हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने डीएबी क्लास 8 के मैथ बुक का एक अच्छे से चैप्टर को, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उस चैप्टर को हमने पूरा ही खत्म कर दिया था। ओके, तो इसी के साथ आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी डीएबी मैथ्स बुक के क्लास 8 का, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो इस वाले चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें कि मैं तुम्हें बताऊंगा ग्राफ्स क्या होते हैं। ओके, उसमें एक्स और वाई प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ इसके रिलेटेड छोटे छोटे दो क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ओके, तो देखो, सबसे पहले उसने क्या दिया है, ग्राफ का मतलब क्या होता है। A graph is a visual representation of data collected। यानी कि ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, ग्राफ हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास अगर किसी चीज का एक डाटा है, ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, इस चीज को अगर मैं किस तरह से ड्राइंग के हिसाब से दिखाने लगूं तो उसको कहेंगे क्या, ग्राफ। ओके, और ऐसा क्यों हम करते हैं, ताकि हमें बहुत ही अच्छे से ये डाटा समझ में आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसी डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं ग्राफ की फॉर्मेट में। हाँ, मुझे पता है अब तक भी तुम्हें ज्यादा कुछ इसमें से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक ग्राफ को एक्चुअल में ड्रॉ करके ना दिखाऊं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले तुम्हें उसके कुछ टर्म्स के बारे में मालूम होने चाहिए। ओके, कौन से टर्म्स हैं, देखो। सबसे पहले देखेंगे, तुम ये जो देखते हो ना ग्राफ पेपर में, तुम देखते होगे ये वाला एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल एक्स, यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल वाई, और यहाँ पे जो कनेक्शन होता है उसको लिखा जाता है ओ। ठीक है, ये तो तुम देखे ही हो। लेकिन इस टोटल वाले, इसने जो ड्राइंग तुमने बनाया है, इसी ड्राइंग को ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सी चीज, तुमने अभी जो ये ड्राइंग बनाया है ना, तो इसी ड्राइंग को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। और इसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है ओरिजिन। तो ये सब अलग अलग तरह की चीजें होती है, लेकिन ये डाउट क्लियर कर लो कि इसी वाले ड्राइंग को ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, अच्छा, ये तो पता चल गया कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले उसका जो पॉइंट होता है, द पॉइंट ओ इज नोन एज ओरिजिन। तो यानी कि ये जो देख रहे हो ना, इसको जीरो नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ओ। ओ यानी कि ओरिजिन इसको कहा जाता है। ये डाउट क्लियर करो, हर कोई बच्चा इसको जीरो समझता है, नहीं, इसको कहा जाता है ओरिजिन। हाँ, अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो जीरो जीरो होगा, वो दूसरी चीज है, लेकिन इसका नेम है ओ फॉर ओरिजिन। इसको कभी भी जीरो मत समझना, ठीक है। अच्छा, अब मैं जीरो जीरो में क्यों बोल रहा हूं, ओरिजिन को आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले बस ये याद रखो कि इस चीज को कहा जाता है ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में देखो क्या दिया है, ओ एक्स इज नोन एज एक्स एक्सिस। ओ एक्स यानी कि इस वाले को कहा जाता है एक्स एक्सिस। उसी तरह से ओ वाई इज नोन एज वाई एक्सिस। ओ वाई को कहा जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। इतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो और क्या दे, फोर्थ नंबर पॉइंट में, द लाइन्स ओ एक्स एंड ओ वाई आर टूगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब ओ एक्स और ओ वाई एक दोनों मिलके रहते हैं, उसी चीज को कहा जाता है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि अगर सेपरेट कहा जाए तो इसको एक्स एक्सिस, या फिर अगर इसको सेपरेट कहा जाए तो इसको वाई एक्सिस। लेकिन जब इन दोनों साथ में होते हैं तो इनका बस एक ही नाम होता है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके,
जैसे कि तुम अगर तुम्हारे घर में मतलब कि तुम हो, अगर तुम्हारे भाई है, तो दोनों के अलग अलग नेम है, लेकिन वहीं पे फैमिली नेम यानी कि सर नेम तो एक है ना। उसी तरह से इन दोनों के अलग अलग नेम है, लेकिन अगर कोई एक साथ इनको बुलाना चाहे तो कैसे बुलाएगा? इस तरह से, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस इसको भी कहा जा सकता है, इसको भी कहा जा सकता है। ओके। अच्छा, अब देखो क्या आ गया। द एक्स ओ वाई प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, जो कि मैं तुम्हें पहले से बता चुका हूं। यानी कि इसी एक्स ओ वाई प्लेन को, यानी कि टोटल इसी को ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सी चीज है जो कि मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता चुका हूं। ओके। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और हम जो नंबर वगैरह लिखते हैं वो हमेशा यहां पे और यहां पे लिखा जाता है। ओके। और एक चीज यहां पे डाउट, और एक चीज जान लो, हमारा जो एक्सेस होता है वो हमेशा इस तरह से होता है। ठीक है, यहां पे ओ रहता है, ये वाला होता है एक्स, ये वाला होता है वाई, ये वाला होता है एक्स डैश, ये वाला होता है वाई डैश। लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा ग्राफ से स्टार्टिंग कर रहे हो, इसीलिए इतना बड़ा ग्राफ कार्टेशियन प्लेन उसने नहीं दिया, बस उसने छोटे से यानी कि इस वाले पार्ट को समझाया है। देखो, बस इस वाले पार्ट को उसने समझाया, बाकी जो पार्ट इस तरफ का था उसने नहीं बताया। जब तुम आगे आगे क्लास में जाओगे तब बताया जाएगा। ओके, नहीं तो एक साथ जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके बता रहा है। ओके। अच्छा, तो चलो अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह के दो क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लॉट ए, उसके साइड में ये दो नंबर, फिर दिया है बी, उसके साइड में ये दो नंबर, फिर दिया है सी, उसके साइड में ये दो नंबर। आखिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसने दिया है प्लॉट दीज पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द ग्राफ पेपर, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि ये चारों पॉइंट कहां पर है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि पॉइंट कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपने ग्राफ कॉपी के ऊपर इस तरह से एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करो। इसका नाम दे दो वाई, यहां पे दे दो एक्स, पूरा बीचों बीच इसको ड्रॉ करना है। ओके। फिर यहां पे देखो, तुम्हारे ग्राफ के पेपर में देखो कि पूरा बीचों बीच एक लाइन गया होगा, उसी लाइन के ऊपर वाई एक्सिस और उसी लाइन से यहां पे एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है। कर दिया। इसके बाद देखो क्या करना है, जीरो। अगर मैं इसको जीरो मानता हूं तो यहां से स्टार्ट होगा वन। अब ये मत बोलना कि सर अभी आपने बताया ओरिजिन होगा फिर आप इसको जीरो बोल रहे हैं। अरे वैल्यू के हिसाब से ये हमेशा जीरो होता है, लेकिन नेम के हिसाब से इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओके। वन टू, इसके बाद आ जाएगा थ्री, इसके बाद हो जाएगा फोर, देन फाइव, देन सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये आ गया टेन। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं इस तरह से, तो जानने में इसको आसानी होगी। देखो, लो मार्किंग मैंने कर दिया। फिर उसी तरह से यहां से भी मैं लिखूंगा, ये आ जाएगा वन, फिर टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो अभी लिखते चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसके बाद सेवन, उसके बाद एट, उसके बाद नाइन, देन आ गया टेन। तो लो यहां से मैंने वन से टेन तक लिख दिया। अगर अभी तुम्हारा डाउट आ रहा है मन में कि सर क्या हमेशा वन से टेन तक रहेगा? नहीं, मेरा देखो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर, इन सभी में हाईएस्ट नंबर कौन है? टेन। इसलिए मैं हर जगह पे यहां पर भी टेन और यहां पर भी टेन रख रहा हूं। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर होता 30, तो मैं यहां पे 30 तक रखता। ओके। लेकिन अब तो पूछोगे सर क्या 30 तक ये जगह होगी हमारे कॉपी में? जगह नहीं होगी। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां पे वन, अगर तुम्हें ज्यादा नंबर लिखना है तो इस तरह के लाइन में तो तुम क्या कर सकते हो, ये रहा जीरो, ठीक है, ये आ गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जीरो के बाद तुम ला सकते हो सिंपली 5, उसके बाद लाओ 10, उसके बाद 15, यानी कि उसके बाद आ गया 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30। लो, 0 से लेके 30 तक जगह हो गया। इस तरह से तुम्हें गैप को बड़ा करना है। यहाँ पे कम नंबर था इसलिए मैंने 1 2 3 4 कर दिया। अगर नंबर बड़ा आ जाए उसी तरह से गैप को भी बड़ा कर दो। इसके बीच में गैप को 5, इसके बीच में गैप को 5।
अगर हमें 60 तक ड्रॉ करना पड़ता तो मैं क्या करता, 0 उसके बाद 10 20 30 40 50 60। तो जितने बड़े नंबर्स इनके बीच में गैप्स को भी उतना ही बड़ा करो, नहीं तो कॉपी में जगह नहीं होगी। 1 से 60 तक लिखना लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं लिख सकते। इसीलिए हम गैप को बड़ा बड़ा करके क्या करते हैं, सारे नंबर्स को लिख देते हैं। ओके, अच्छा अब देखो, सबसे पहले सीखो ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो मान लो यहां पे मैंने एक इस तरह से लिया यहां तक, और यहां से फिर मैं इस तरह से नीचे ले जाता हूं यहां तक। ओके, अच्छा ये कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि कोई भी पॉइंट कैसे निकलता है। तो देखो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये दोनों लाइन यहां पे ज्वाइंट हुए, तो इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं जेड, और इस जो जेड दिया है इसका एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट यानी कि इस जेड का एक वैल्यू होगा। अब वैल्यू तुम पूछोगे कि सर वैल्यू क्या है, वैल्यू यानी कि ये जेड यानी कि ये पॉइंट किसकी वजह से निकला, उसी चीज को हमें निकालना है यानी कि लिखना है, और ये बहुत सिंपल है। ओके, यहां पे 2 नंबर तुम्हें लिखने हैं, और 2 नंबर कहां से मिलेंगे, इसी पॉइंट को देख के मिलेंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट किस किस पॉइंट की वजह से आया, किस किस नंबर की वजह से ये वाला पॉइंट आया है, सिंपल 10 की वजह से और 8 की वजह से, क्योंकि 10 और 8 की वजह से ये पॉइंट आया। तो इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर मिले 10 और 8। तो इसी 2 नंबर को हमें यहां पे लिखना है, लेकिन कैसे लिखोगे, पहले 10 लिखोगे या फिर उसके बाद 8 लिखोगे, कैसे लिखोगे, हमेशा याद रखो, हमेशा x का वैल्यू पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कौन है, 8, क्योंकि 8 लिया है हमने यहां पर से, x एक्सिस से हमने लिया है 8 को, तो पहले रहेगा 8। फिर y एक्सिस से हमने लिया है 10 को, तो यहां पे रहेगा 10। देखो z का कोऑर्डिनेट आ गया 8 और 10। उसी तरह से एक और लेते हैं, यहां से मैं यहां तक लेता हूं, फिर यहां से यहां तक ले जाते हैं, इसका नेम दे देते हैं s। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहला नंबर आएगा x एक्सिस से, तो देखो ये आ गया x एक्सिस से 4। दूसरा वाला आएगा y एक्सिस से, तो देखो y एक्सिस यानी कि 8। लो हो गया। तो इस तरह से तुम इन सभी पॉइंट्स को भी अभी ड्रॉ करना है, ये वाला क्वेश्चन हमें ये बता रहा है। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले उसने कहा है a का वैल्यू 10 और 0 होना चाहिए। तो 10 यानी कि देखो सबसे पहले a का वैल्यू 10 और 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले जो नंबर रहता है वो होता है x का, और सेकंड में जो नंबर रहता है वो होता है y का। तो इसका मतलब x का वैल्यू 10 होना चाहिए और y का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 10 कहां पर है, यहां पे, और y का वैल्यू 0 कहां पर है, 0 है यहां पे। ओके, तो इसका मतलब अब तुम सोचोगे तो सर क्या पॉइंट यहां पे और यहां पे बनेगा, नहीं, जहां पर भी डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें 0 मिले उसको तुम्हें देखना ही नहीं है, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसका वैल्यू तो 0 है ना, 0 को क्या देखोगे। तो इसीलिए x है 10, तो x के ऊपर 10 कहां पर है, यहां पे, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा a पॉइंट, यानी कि 10,0, क्योंकि y यहां पे 0 है तो y को देखने की जरूरत नहीं, और x यहां पे 10 है, तो लो x के ऊपर 10 को हमने मार्क कर दिया, तो हमें a पॉइंट मिल गया। ओके, बी में क्या दिया है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को करोगे ना तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बी में दिया है 3,5, तो सबसे पहले जो नंबर होता है वो होता है x का, सेकंड वाला होता है y का। तो देखो b का 3 यानी कि b के लिए x के ऊपर 3, तो x के ऊपर 3 कहां पर है, यहां पे। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस तरह से आगे 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 बढ़ाऊंगा, तो x का वैल्यू 3 को बढ़ा दिया। फिर चाहिए b के लिए y का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 5 है यहां पे, तो लो इसको भी मैंने इस तरह से बढ़ा दिया, तो लो यहां पे हमें पॉइंट मिला, तो बाकी का इरेज कर दो। लो हमें पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे, b, क्योंकि ये पॉइंट इन्हीं दोनों की वजह से आया है, और ये दोनों b के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अभी ब्रैकेट में लिख दो, b के लिए क्या था, 3,5। और मैं इनको कोऑर्डिनेट्स इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि ग्राफ बनाते टाइम
तुम जो पॉइंट दोगे उस पॉइंट का जो नंबर होते हैं उनको हम सिंपल से लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसलिए हमेशा तुम इन्हें कोऑर्डिनेट कहोगे। उसके बाद आ गया क्या, सी। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, सी का वैल्यू यहाँ पे उसने दिया है 8,2। तो सी का वैल्यू दिया है उसने 8,2, तो 8 को हम ले जाएंगे x और 2 को ले जाएंगे y। ओके, तो x के ऊपर 8 चाहिए, तो x के ऊपर 8 चाहिए, तो इसको बढ़ाओ इस तरह से ऊपर 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 ऊपर। फिर y के ऊपर 2 चाहिए, तो y के ऊपर 2 यहां पे है, तो इसको भी इस तरह से बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो लो यहां पे पॉइंट मिल गया। ये हो गया हमारा पॉइंट, और ये पॉइंट किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से आया, और ये दोनों किसके लिए थे, सी के लिए, तो ये हो जाएगा सी का पॉइंट यानी कि 8,2। सिंपल। फिर देखो फिर क्या आ गया, डी। डी जैसा था ए भी वैसा ही है, जैसे डी का वैल्यू क्या है 0,3। जैसे ए के टाइम पे मैंने कहा था जिसका वैल्यू 0 है उसको देखने की जरूरत नहीं, उसी तरह से यहां पर भी जिसका वैल्यू 0 है उसको देखने की जरूरत नहीं। तो ये पहला वाला जो होता है x के लिए, और 3 का जो होता है ये होता है y के लिए। हमेशा कोऑर्डिनेट्स पहला वाला जो होगा x के लिए होगा, सेकंड वाला जो होगा y के लिए होगा, ये हमेशा याद रखो। ओके, तो देखो यहाँ पे x 0 है, तो x एक्सिस को देखने की ही जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे y 0 था इसलिए हमने y एक्सिस को देखा नहीं, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 हमने पॉइंट कर दिया। उसी तरह से यहां पे हम x इक्वल टू 0 यानी कि x को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। फिर आ गया y के वैल्यू 3, तो y के वैल्यू 3 कहां पे है, यहां पे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट यानी कि D पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स को भी इसके साइड में लिख दो 0,3। तो देखा सारे के सारे पॉइंट्स हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिए बहुत इजीली, और ग्राफ वाला चैप्टर बहुत इजी है तुम लोगों के लिए। ओके, तो चलो अब मुझे लगता है कि तुम ग्राफ्स के बारे में बहुत कुछ अभी तक जान चुके होगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसके अगले वाले क्लास में भी इससे रिलेटेड बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे इसके आगे वो भी मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, और उससे भी मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वाले क्लास में बस इतना ही। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से ग्राफ के बारे में समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर डाउट है या फिर मेरे साथ डायरेक्टली बात करके अपने कुछ मतलब कि किसी भी तरह के डाउट को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली हमारे वेबसाइट में जाओ और वहां पे जाके तुम हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर पाओगे, जहां पे मैं तुमसे डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके एक नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके न्यू एक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।